सिटी 41 की निशानदेही पर ज़िला इंतजामिया चिन्योट कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक चक 144 और 145 में करोड़ों रुपए मालियत की मजीद 530 कनाल सरकारी अराजी बागुजार जमीनों पर फसलें काश्त की गई थीं। ADCR इमरान असमत कहते हैं अब तक मजमूई तौर पर 2062 कनाल अराजी बागुजार कराई जा चुकी है। इलाज गाहें हैं या मौत का घर, फैसलाबाद की 50 से जायद इलाज गाहों की इमारतें खस्ता हाल, कब जमीन बोस हो जाएं कुछ पता नहीं। इमारतों में तैनात अमला मौत के साए तले काम करने पर मजबूर। 25 जिला काउंसिल डिस्पेंसरीज, 7 सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और 18 बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारतें शामिल। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक की तमाम इमारतों की जल्द बहाली की यकीन दहानी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हुकूमत के जो मुस्बत इकदाम है और 2021 और 22 का ईयर आएगा वो आपने देख लेना है, इंशाल्लाह वो एक इंकलाबी ईयर होगा। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटों में मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा, मजीद 47 केसेस सामने आ गए। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6818 हो गई। अलाइड और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 43 मरीज जेर इलाज। महकमा सेहत के मुताबिक जिला में 245 अफराद कोरोना के बायस जान से गए। फैसलाबाद के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में गुर्दे के मरीजों के लिए इलाज मुआवजे की मजीद सहूलियात। डायलिसिस वार्ड में मजीद 15 जदीद डायलिसिस मशीनें लगाने का फैसला कर लिया गया। 3 करोड़ रुपए लागत आएगी। झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स फाल कर दिए गए। सिटी 41 ने मसला उठाया था। टैक्स दहिंदगान की शिकायत का इजाला होगा। टैक्स निजाम में बेहतरी आएगी। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस की सरबराही में खुसूसी डेस्क कायम। खुसूसी डेस्क पर मौसूल होने वाली तमाम दरखास्तें 1 महीने में निपटाई जाएंगी। चीफ कमिश्नर FBR करामत चौधरी की हिदायत जारी। सनतकारों ने इंस्पेक्टरलेस रिजीम की खिलाफ वर्जी का एतराज उठा दिया। वजीर सनत और तिजारत मियां आसम इकबाल की पॉलिसी पर अमल नहीं हो रहा। फैक्ट्रियों में छापों का सिलसिला भी जारी है। इकदाम कारोबार में खलल करार। सूबाई वजीर से नोटिस लेने की अपील कर दी। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इमरजेंट इजलास। साबिक मेंबर चौधरी बूटा की मेंबरशिप मुस्तकिल बुनियादों पर मनसूख की जाएगी। गैर इखलाकी रवैये पर चेंबर ऑफ कॉमर्स में दाखिला बंद करने का भी फैसला। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में सेकंड शिफ्ट फ्लॉप पार्ट टाइम कोचेस के मुआवजों की मद में 4 करोड़ रुपए इस्तेमाल ना हो सके। आउट डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट ने एतराज उठा दिया। महकमा तालीम ने फंड्स दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत मांग ली। लेबर कोर्ट फैसलाबाद का बड़ा फैसला। वासा के 70 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला सुना दिया। 2013 और 14 में भर्ती मुलाजमीन ने महकमे की जानिब से मुस्तकिल ना करने पर अदालत से रुजू किया, जबकि असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबर। DGHR ने मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए कवायद तलब कर लिए। 5 सर्कल्स को नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में कोरोना के तदारुक के लिए इकदाम जारी। वासा और यूनिसेफ के ताउन से अलाइड अस्पताल में हैंड वॉश बेसन नस्ब। MNA राजा रियाज, MS अलाइड अस्पताल और DMD वासा ने इफ्तिताह किया, जबकि तोबा में उख्वत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। कोरोना SOP से बचने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक की खुसूसी शिरकत। फैसलाबाद में नेशनल यूथ काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की मुनासबत से तकरीब। मारूफ आलिम दीन अल्लामा नासिर मदनी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले तबाह बर्बाद होंगे। हुकूमत को फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने चाहिए। फैसलाबाद में गुज्जर यूथ फोरम के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद। लीगी MPA चौधरी शफीक गुज्जर की खुसूसी शिरकत। पसमानदा इलाकों में मुस्तहिक अफराद के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया।
توبہ انجمن بہبود و مریضاں ڈی ایچ کیو کے سالانہ انتخابات متفقہ رائے شماری سے سابق عہدیدار دوبارہ منتخب ہو گئے۔ میاں عبدالستار صدر، حاجی عمر حیات نائب صدر، فضل عباس سیکریٹری منتخب۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی نے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ فرنیچر کی جدید ورائٹی اب فیصل آباد میں ایک چھت تلے آر ایف یونٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے فرنیچر ایکسپو ایم این اے شیخ خرم شہزاد نے افتتاح کیا۔ نئے ڈیزائن کا دیدہ زیب فرنیچر جو آپ چاہیں، گھر کی آرائش، دفتر ہو یا کسی مہمان کو بٹھانا، جمیرہ مار کے آئیں، یہاں سب ملے گا۔ فیصل آباد سے انٹرنیشنل کبڈی ویمن ٹیم کی کھلاڑی خالدہ رمضان کو سالگرہ مبارک۔ 27ویں جنم دن پر حلقہ احباب اور کھیلوں سے وابستہ افراد کی مبارکبادیں اور نیک تمنائیں۔ اور بچیانہ ریلوے گراؤنڈ میں تیسرا بلیک ٹائیگر کبڈی ٹورنامنٹ، علاقہ بھر سے کبڈی ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت۔ پہلا میچ دھوپ سڑی، دوسرا بلیک ٹائیگر بچیانہ، تیسرا گنگا پور کی ٹیم نے جیت لیا۔ بلیک ٹائیگر ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج ریلوے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔